आज मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट रिपीटेड सब्जेक्टिव बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं एग्जाम में, उनके आने की संभावना और ज्यादा प्रबल होती है। जो आपकी परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे कि परीक्षा में 3 बार पूछा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मुझे ये वाला आता है, 2 बार परीक्षा में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आ सकता है लॉन्ग में 5 नंबर में। तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई 2 या 4 क्वेश्चन इस बार की डायरेक्ट परीक्षा में छपेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में आप सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से रिस्पॉन्स किया और भर भर के कमेंट करे वीडियो में। आज भी भाई मैं आप सभी को कहूंगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट रिपीटेड सब्जेक्टिव, मतलब ऐसे सब्जेक्टिव जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उनकी अगर आपने तैयारी कर ली, उनको कहीं ना कहीं पढ़ लिया उन क्वेश्चंस को, तो उन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। ऐसे क्वेश्चन जो 2 या 2 से ज्यादा बार, 3 बार 4 बार परीक्षा में पूछे हैं, अगर हम उन्हें पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में उनके आने की संभावना और ज्यादा प्रबल होती है। तो भैया इस बार फिर से क्या करना है, आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा मोस्ट रिपीटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसे देखिए, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन के नियम को स्थापित करें, 2020 में पूछा। फिर उसी को घुमा करके हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका, सेम क्वेश्चन है पूरा, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, पूरा एक ही क्वेश्चन है। कितनी बार रिपीट करके अलग अलग सालों में पूछा, 2018 में पूछ लिया, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या करें, अपवर्तन या परावर्तन के नियम लिखें, तरंगाग्र या द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को परिभाषित करें, ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सत्यापित करें, 2016 में पूछ लिया। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें परावर्तन या अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर। तो भैया ये सब चीज आपको कराया जा चुका है, चैप्टर 9 में कराया जा चुका, चैप्टर 10 का ये वन शॉट वीडियो में आप जाके देखिएगा, उसमें आपको कराया है। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझाना है, इसके आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को स्थापित करना है, 2011 2014 पूरा एक ही प्रश्न है। देखिए कितनी बार पूछा है, 2020 में पूछा है, 2018 में, 2016 में, 2013-15 में, 2011 2014 में, इतनी बार पूछा है तो इतनी बार रिपीट है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। और इस प्रश्न में 2 चीजें नहीं, कम से कम एक चीज आनी चाहिए, परावर्तन की व्याख्या सीख लीजिए, हो सके तो अपवर्तन भी सीख लीजिए, दोनों सीख लीजिए, लेकिन कम से कम परावर्तन आपको आना चाहिए हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है और आइंस्टीन द्वारा इसके नियम की व्याख्या समझाइए, 2016 में पूछा था। इसी को घुमा के देखिए, फिर से पूछा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत की व्याख्या करिए, 2015 में। सेम क्वेश्चन फिर से पूछा 2011 और 2014 में, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या को बताइए। देखिए 3 बार सेम प्रश्न को अलग अलग सालों में, 2016 2015 2011 2014 में पूछा है। इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, फिर पूछा जा सकता है। ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है, या किस प्रकार की पट्टी सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक, कुचालक और चालक को वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको अच्छे से इसका आंसर तैयार करना है, क्योंकि परीक्षा में 3 बार पूछा है, 2010 2013 2018। लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करने के लिए 3 बार पूछा है भैया, 2013 2015 2024। तैयार कर लो तैयार। और इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मुझे ये वाला आता है, और नहीं आता तो भी बताइए हाँ ये वाला नहीं आता सर, करवा दीजिए ना, तो करवा देंगे फिर आपके लिए, ठीक है। व्यतिकरण को परिभाषित करें, यंग के सिद्धांत के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, लॉन्ग में है, 3 बार पूछ रखा है, देख लो भैया, आ सकता है परीक्षा में, आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पतले लेंस के लिए दिया गया सूत्र स्थापित करें, क्या है सूत्र, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो भैया पतले लेंस के लिए ये वाला जो सूत्र है ना, 3 बार स्थापित करने के लिए, प्रूविंग करने के लिए पूछा है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो अच्छे से भाई। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, कितनी बार पूछा है, 3 बार पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, अंतर स्पष्ट करना तैयार कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। भंवर धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग दीजिए। भंवर धारा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, कितनी बार पूछा है भैया, 3 बार पूछा है परीक्षा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लो, तैयार कर लो, आएगा परीक्षा में, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन कैसे करता है, इसकी विवेचना करें, 2019 2023 में पूछा है।
तैयार कर लो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। ठीक है जी, आगे देखिए, एक छोटे क्षण चुंबक की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को समझाइए। 2020-2022 से पूछा है। किसी स्थान पर आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखना सीख लीजिए। 2021-2022 में पूछा हुआ है। लॉरेंज बल क्या होता है, 2019-2022 से पूछा है। तैयार कर लीजिए, उत्तर लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा उत्तर क्या होता है, लॉरेंज बल से क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। 2015, 2019, 2024, भैया 3 बार पूछा है, फिर से आ सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ सर मुझे आता है, शंट क्या होता है। उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर बल्ब की दिशा क्या होगी, इसे तो कल ही कराया था सब्जेक्टिव में। कल की वीडियो अगर सब्जेक्टिव की नहीं देखी है तो जाके देखिएगा भाई, सब्जेक्टिव वाली वीडियो जा चुकी है लाइव में। ठीक है, किरचॉफ के नियम को लिखे समझाएं। नियम का उपयोग करके व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। 2 बार परीक्षा में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आ सकता है लॉन्ग में 5 नंबर में, 5 नंबर में फिर से आ सकता है भैया। ठीक है, चलिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव के आधार पर किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो विभव निकालना है बाबू, विभव का फॉर्मूला निकालना है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये देखिए भैया, ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए 2 बार पूछा है परीक्षा में, 2 बार। तो इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तैयार करना ही करना है। ठीक है, और अगर आप सभी को डर लग रहा है डेरिवेशन में तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर मुझे एक डेरिवेशन स्पेसिफिक क्लास ला दीजिए। मैं डेरिवेशन एक स्पेसिफिक क्लास लाऊंगा आप सभी के लिए बहुत बढ़िया से, जो आपके सारे डेरिवेशन कवर हो जाएंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। भैया 3 बार पूछा है परीक्षा में, 3 बार पूछा है। तैयार कर लो, ये सब कुछ खोज खोज के सब कुछ करा चुका हूं, आईटी पर सब कुछ करा चुका हूं। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, 2 बार पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे रिपीटेड सब्जेक्टिव थे, जो 2, 3 या 3 से ज्यादा 4 बार पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई 2 या 4 क्वेश्चन इस बार की डायरेक्ट परीक्षा में छपेंगे, चाहे वो शॉर्ट में छप जाए चाहे वो लॉन्ग में फंस जाए। तो भैया तैयार करना है। क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले इन्हें जरूर देख के जाना है। ठीक है, इस बार इनमें से पेपर आ सकता है। और भैया कौन कौन सा क्वेश्चन आप सभी को इसमें से तैयार है उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने कोई तैयार कर लिया, इसमें से कोई तैयार है आपको, तो वो भी बताइएगा कि हाँ सर ये वाला मेरा तैयार है। ठीक है जी, तो वो भी बताइएगा कि हाँ सर मेरा ये वाला तैयार है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक सभी साथी अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।